दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी आप सबको सुनाने के लिए। लेकिन खुशखबरी सुनाने से पहले और आपके भुगतान का मार्ग आपको बताने से पहले मैं चाहूंगा कि तमाम साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, केवल जिन्होंने कर रखा है उनकी कोई बात नहीं। सब मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और इसे शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंच सके, उन्हें खुशखबरी मिल सके कि किस तरह से देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मिशन भुगतान यात्रा कार्यक्रम के तहत एक गजबनाक नजीर प्रस्तुत की है, नजारा प्रस्तुत किया है, जिसके कारण देश में तमाम ठग और बेईमान सिस्टम थर-थर कांप रहा है। दोस्तों, हमारे इस युगांतर न्यूज चैनल को आपको सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको सही समय पर सही खबरें मिल सकें, सही मार्गदर्शन मिल सके और ये पता चल सके कि कैसे आप सरलतापूर्वक अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन पसंद आएं या ना आएं, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बातें आपको आज पसंद नहीं आ रही वो कल भी नहीं आएंगी। हो सकता है कल आप इन बातों को तलाशने लगें, इन वीडियो संदेश को तलाशने लगें। निकट भविष्य में, चूंकि ऐसा इतिहास में हुआ है, वर्तमान समय जो होता है वो रूढ़ियों को, परंपराओं को त्यागना नहीं चाहता और कोई अगर परंपराओं से हटकर, रूढ़ियों से हटकर बात करता है तो समाज उसे बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता। लेकिन जब कोई विचार तमाम रूढ़ी और परंपराओं को पार करते हुए स्थापित हो जाता है तो यही समाज होता है, यही सिस्टम होता है, यही राष्ट्र होता है। सब उसको मान लेते हैं, नमन करने लगते हैं। ऐसा हुआ है, तमाम लोगों के साथ हुआ है। दोस्तों, हमारे साथ भी वही हो रहा है, वही होगा। इसलिए तमाम लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं अब आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा जैसे जनपदों में ठगी पीड़ितों का जो सैलाब आया, उनकी जब जागरूकता बढ़ी, हमारे वीडियो सुन सुनकर उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में पता चला कि इस कानून के द्वारा वो 180 दिन में अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने जिला कलेक्ट्रेट्स को भर दिया और आपकी भारी भीड़ और संख्या को देखते हुए इन तमाम जनपदों में वहां के डीएम साहिबान ने और डिविजनल कमिश्नर साहब ने तहसील स्तर पर आपके लिए काउंटर खुलवा दिए कि आप उन काउंटरों पर अपने भुगतान का दावा दाखिल करें। जो अधिकारी बट्स एक्ट को मानने को तैयार नहीं थे, पीआईडी एक्ट 2016 को मानने को तैयार नहीं थे, वही अधिकारी आज प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, घर घर अपना संदेश पहुंचवा रहे हैं कि सब लोग आएं और इन काउंटर्स पर, इन टेबल्स पर, इन एकल खिड़कीज पर आकर के अपना भुगतान का दावा दाखिल करें। पल्स और सहारा इंडिया जैसे, टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसे, बाइक बोट जैसे, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल जैसे, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, केमुना, आदर्श, नवजीवन, संजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, साईं राम और बहुत सारी कंपनीज, अल्केमिस्ट जैसी, जेकेवीजीसी, कैसान एग्रो जैसी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विषय में
ये कहा जाता था कि साहब ये बर्ड्स एक्ट में कवर्ड नहीं होती, पीआईडी एक्ट्स में कवर्ड नहीं होती, इनके विक्टिम भुगतान के दावे दाखिल बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट्स के तहत नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आपकी एकता ने, आपके संगठन ने ये कर दिखाया कि चाहे आप पीएसीएल वाले हों, सहारा वाले हों, टोगो वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, कल्पतरु वाले हों, करम भूमि वाले हों, केमुना वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों या कोई भी हों, सबके भुगतान के दावे अब शासन प्रशासन द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। और मार्च तक की जो हमने डेडलाइन दे रखी थी कि 23 मार्च 2023 को हम भुगतान दिवस मनाएंगे, उसी को तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि साहब मार्च तक जो है 2023 मार्च तक ये भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा सबका। सुनिए दोस्तों, तमाम डीएम्स के, डिविजनल कमिश्नर्स के वीडियोज आ रहे हैं आजकल तो तमाम न्यूज़पेपर्स में भी ये खबरें चल रही हैं। ये सब आपके संगठन और आपकी एकता के कारण संभव हुआ है दोस्तों। असंभव सा काम था, लगता नहीं था कि इतना सरलता पूर्वक या इतनी जल्दी ये बेईमान सिस्टम आपकी बात को स्वीकार कर लेगा, आपकी मांग को स्वीकार कर लेगा। लेकिन मुझे भरोसा था, चूंकि आपकी मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण थी, सत्य पर आधारित थी, आपकी पीड़ा वाजिब थी। इसके सामने एक ना एक दिन शासन प्रशासन को और ठगों को झुकना पड़ेगा। ये बात मुझे पहले से ज्ञात थी, इसलिए मैं इतना दावे के साथ कहता था कि सबका भुगतान होगा। वर्ष 2023 भुगतान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 23 मार्च 2023 को हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भुगतान दिवस मनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये संभव हो गया है, इसलिए मैं तमाम देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से, चाहे वो किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंपनी या फर्म के ठगी पीड़ित हों, उन सब से अनुरोध करूंगा कि सब अपने अपने जिला अधिकारियों, डीएम्स, कलेक्टर्स के यहां जाकर अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करें। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, सब राज्यों की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान की। बर्ड्स एक्ट 2019 पूरे हिंदुस्तान में लागू है। हर जिले के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, 2 सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं और उनकी सहायता के लिए तहसील स्तर पर सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं। पूरे देश में, देश का कोई भी जिला, देश का कोई भी राज्य, देश की कोई भी तहसील इस व्यवस्था से अछूती नहीं है दोस्तों। इसलिए तमाम लोग, चाहे वहां हमारा संगठन हो या न हो, कोई सीनियर या जूनियर हो या न हो, एजेंट हो या न हो, जो भी ठगी पीड़ित जमा करता है, वो सब अपने अपने भुगतान के दावे अपनी अपनी तहसील, अपने अपने जिलों के कलेक्टर के यहां दाखिल करें दोस्तों, निर्भयता के साथ करें। एक बहुत जरूरी बात और मैं आपको बताना चाहता था अपने एजेंट साथियों को कि जो भयभीत थे बर्ड्स एक्ट से, अब उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं भय है, डर है, पाप है थोड़ा बहुत, इसलिए आप आज भी पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हो। दोस्तों, ये जो बर्ड्स एक्ट 2019 है, इसकी व्यवस्था यही है कि जब आप अपने भुगतान का दावा करेंगे तो सक्षम अधिकारी उस आपके दावे को एसपी क्राइम को भेजेगा। कानून ये कहता है एसपी क्राइम भी उस एसआईटी का एक मेंबर होता है प्रत्येक जिले का, उसको भेजेगा और वो आपसे जो दावेदार है उससे सत्यापन कराएगा और आपसे एजेंट का भी नाम पूछेगा। तो इसमें एजेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। 3-4 सवाल होते हैं उनके कि आपने इस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब ज्वाइन किया था, बता दीजिए। वो पूछते हैं कि साहब वेतन कितना मिलता था, तो बता दीजिए कि वेतन तो कोई नहीं था, आप कमीशन बेस्ड काम करते थे, ये बता दीजिए। ज्वाइनिंग डेट बता दीजिए और कंपनी के विषय में जो जो जानकारी आपको हो वो बता दीजिए। बस यही 2-3 सवाल होते हैं पुलिस के आपसे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस की प्रैक्टिस होती है कि अगर डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तो सच्चाई सामने आ नहीं पाती है। मीठी बातों से सच्चाई तो तभी सामने आती है जब आपसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाए। इसलिए अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे सख्ती के साथ पूछताछ करता है, आपको डराता है, धमकाता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्भीकता पूर्वक जो भी सत्य है वो बताइए, क्योंकि सत्यापन के लिए एजेंट से पूछताछ होना बहुत जरूरी है। सत्यापन आप ही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ठग कंपनीज बंद की जा चुकी हैं सरकार द्वारा या भाग चुकी हैं फ्रॉड करके, और उनके दफ्तर बंद हैं। जमाकर्ताओं को ये तक नहीं पता कि उनकी कंपनी का नाम क्या था, सोसाइटी का नाम क्या था। बहुत सारे हैं ऐसे, उन्हें ये नहीं पता कि उनके डायरेक्टर चेयरमैन कौन थे, उनके ऑफिस कहाँ कहाँ थे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ थे, हेड ऑफिस कहाँ थे,
ये तमाम चीजें एजेंट साथियों को ही पता हैं। इसलिए एजेंट साथियों से अगर पुलिस पूछताछ करती है या कोई सक्षम अधिकारी उनसे पूछताछ करते हैं, बुलाते हैं, तो इसमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। निर्भीकता के साथ जाइए, निर्भय हो जाइए। बट्स एक्ट आपके संरक्षण की, सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है आपको, और प्रत्येक जमाकर्ता के भुगतान को अधिकार बनाता है। आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देता है। आपका भुगतान निश्चित रूप से 180 दिन में दोस्तों होगा। आप भले ही देश के किसी भी कोने के रहने वाले हों। एक चीज और बड़ी कंफ्यूजन चल रहा है दोस्तों कि कई लोग कहते हैं साहब मैं रहता तो बुलंदशहर में हूं, लेकिन मैंने निवेश किया था मथुरा पे, तो मैं कहां दावा दाखिल करूं? तो दोस्तों बट्स एक्ट 2019 और PID एक्ट जो भी स्टेट के होते हैं वो ये कहते हैं कि जो जिस जिले का निवासी है वो अपने जिले के कलेक्टर के यहां दावा दाखिल करे, या कलेक्टर ने सहायक सक्षम अधिकारी तहसील स्तर पर बना दिए हैं तो वो अपने तहसील स्तर के सहायक सक्षम अधिकारी के यहां दावा करे। भले ही निवेश उसने कहीं भी किया हो, उसका पैसा उसका कलेक्टर देगा। कलेक्टर ही इस एक्ट के तहत भुगतान अधिकारी है। इसलिए आप तमाम लोग अपने अपने जिला अधिकारियों के यहीं अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करें दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों मैं ये बताना चाहता था कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कम से कम 150-200 जगहों पर रोजाना कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं, और 23 मार्च 2023 की तैयारियां चल रही हैं कि हम सब लोग कर्तव्य पथ पर आएंगे। चूंकि हमारा पहला कर्तव्य दोस्तों ये है कि हम तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विक्टिम एक मंच पर आए, बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान के दावे अपने अपने जनपदों के सक्षम अधिकारियों के यहां प्रस्तुत करें। ये हमारा पहला कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, अपने भुगतान का दावा दाखिल नहीं करेंगे, तो किसी भी मूल्य पर आपका भुगतान आपको प्राप्त नहीं होगा। भले ही आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, CRC चले जाओ, किसी लिक्विडेटर के पास चले जाओ, किसी रेरा, फेरा, इंसॉल्वेंसी कंपनी ट्रिब्यूनल, कहीं भी चले जाइए आपका भुगतान तब तक संभव नहीं है दोस्तों जब तक आप बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने जिला कलेक्टर के यहां अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। आपके भुगतान के लिए ही बट्स एक्ट 2019 बनाया गया है, और उसमें यह व्यवस्था की गई है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, आपके जिले का सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी आपका भुगतान 180 दिन में करेगा, और ठगों को दंडित करने का काम जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में बनाई गई है वो करेगी, और ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम शासन स्वयं करेगा। ऐसा कई जगह देखने में आया है। देहरादून में शासन ने सहारा इंडिया के खिलाफ स्वयं एक FIR लॉन्च कराई है। हमारे आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सहारा इंडिया के खिलाफ भी वहां के सक्षम अधिकारी ADM फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सहारा के खिलाफ FIR लॉन्च करें और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को कुर्क और सीज करके जल्दी से जल्दी ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। 1 माह के अंदर अंदर ये समयावधि तय की गई है कि 1 माह के अंदर अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे, FIR लॉन्च करके, विधिक कार्रवाई करके। तो ये आपकी बड़ी जीत है। तमाम अच्छी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सकारात्मक रहो। जब आप कर्तव्य पथ पर आ जाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस पर जब आप दिल्ली के कर्तव्य पथ की ओर बढ़ेंगे, इंडिया गेट, राजपथ, विजय चौक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर तमाम बैठते हैं, तो आप जैसे ही अपने घरों से 23 मार्च को निकलेंगे कर्तव्य पथ की ओर, उस दिन ये जो ऊंचे ऊंचे महलों में ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, सहकारिता मंत्री हों, या विदेश मंत्री हों, या कोई और हों, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, इन सबको भी आपके साथ ही अपनी बेईमानी और धूर्तताओं का त्याग करके कर्तव्य पथ पर आना होगा। ये निश्चित है दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लें, इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले आपको ही कर्तव्य पथ पर आना होगा, तब देश का बेईमान सिस्टम कर्तव्य पथ पर आएगा और आपका भुगतान करेगा दोस्तों। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी हीला हवाली की, ढिलाई बरती, सुस्ती बरती
उदासीनता का भाव ले आए, आपस में लड़ते रहे सीनियर जूनियर, तो बेईमान सिस्टम और ठग मिलकर के इस चीज का लाभ उठा जाएंगे और आपका भुगतान पुनः लंबित हो जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात, हाई कोर्ट के आदेशों के पश्चात PACL, सहारा इंडिया, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, राधा माधव, कैमुना जैसी, समृद्धा जीवन जैसी, साईं प्रसाद जैसी, साईं प्रकाश जैसी बहुत सारी कंपनीज का पैसा अब तक लंबित है, भुगतान विक्टिम्स का अब तक लंबित है। दोस्तों, यदि आप इस भुगतान को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को, तो आपको बहुत जल्दी अपने कर्तव्य पथ पर आना पड़ेगा। दोस्तों, ये कर्तव्य पथ आपका ही है, शासकों का नहीं है। शासक तो हमारे संविधान के अनुसार, हमारे लोकतंत्र के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार जनता के नौकर हैं दोस्तों, और नौकरों को उनका नौकर धर्म बताना जनता का ही कर्तव्य है। हमने तो संकल्प ले लिया है कि 23 मार्च 2023 को हम वो कर दिखाएंगे जो संसार के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। हमने कहा है कि लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाएंगे, लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाएंगे, और 23 मार्च 2023 को जनता से जो ऊंची कुर्सी, उससे जमींदोज करवाएंगे। दोस्तों, जनता की कुर्सी बहुत ऊंची होगी। अभी जो आप डरते हो SP से मिलने में, थानेदार से मिलने में, DM से मिलने में, प्रधानमंत्री से या चीफ मिनिस्टर से मिलने में, इस डर को हम 23 मार्च 2023 को बिल्कुल खत्म कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान को भयमुक्त कर देंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि जनता से ऊंची कुर्सी किसी की नहीं है। ये सब जो शासन से वेतन भत्ते प्राप्त करने वाले लोग हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, DM हों, SP हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या जज साहिबान हों, वो सब केवल और केवल जनता के नौकर हैं और जनता के साथ वो अभद्रता करेंगे, नौकरों जैसा सलूक करेंगे, स्वयं को राजा समझेंगे या देश का मालिक समझेंगे, तो उनको शासन की पावन पवित्र कुर्सियों से उठाकर फेंक दिया जाएगा और इन कुर्सियों पर हम देशभक्त, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कानून का पालन करने वाले लोगों को बिठाएंगे। जो कानून की अवहेलना करेंगे, कानून की कुर्सियों पर बैठकर, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर न्याय को कलंकित करेंगे, ऐसे लोगों को अब हिंदुस्तान क्षण भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये सिद्ध करना है आपने 23 मार्च 2023 को। मैं आह्वान करता हूं संपूर्ण देश का कि जो भी स्वयं को देशभक्त कहता है या देशभक्त होना चाहता है, ईमानदार नागरिक कहता है भारतवर्ष का, वो तमाम लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ दिल्ली की ओर कूच करें, कर्तव्य पथ पर आएं, ताकि हम अपने साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को कर्तव्य मार्ग पर ला सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।